ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में दिफाई मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और इससे मुस्तक़बिल में मेड इन इंडिया सिविल तैयारों बनाने की राह हमवार होगी। मोदी ने पीर को हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL कैंपस में 295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारों की तैयारी के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। ये तैयारे फ़िज़ाइया की नक़ल व हमल की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम साबित होंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि हिंदुस्तान में दिफाई साजो सामान की तैयारी का निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क में काम का एक नया कल्चर उभरा है। मोदी ने यह बात हिंदुस्तानी फ़िज़ाई सर्विस के लिए नए ट्रांसपोर्ट तैयारे C295 के नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इफ्तिताह के दौरान कही। ये यूनिट टाटा ग्रुप और यूरोप की एयरबस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इश्तराक से कायम किया गया है। यहाँ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में कायम इस नई सहूलत की इफ्तिताई तकरीब में हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी शिरकत की। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने एक साथ नई फैक्ट्री का दौरा भी किया। यह फैक्ट्री हिंदुस्तान में निजी शोबे में किसी भी फौजी तैयारी की तैयारी के लिए पहली मुकम्मल असेंबली की सहूलत है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं और मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी को गुजरात के वडोदरा मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने आज एक बयान में कहा है कि वडोदरा से महाराष्ट्र के नागपुर में टाटा की एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का इफ्तिताह करके मोदी ने इक़्तिसादी दारुल-हुकूमत मुंबई को बदलने का इशारा देकर महाराष्ट्र के जख्मों पर नमक पाशी की है। लेकिन अब तासुब की सियासत नहीं होने दी जाएगी। खेरा ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया, मोदी जी महाराष्ट्र के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों? वडोदरा के नागपुर में कायम होने वाले टाटा एयरबस C295 का इफ्तिताह करके आप महाराष्ट्र के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए नौमंतखब पहलवान विनीश फोगाट ने कहा है कि वाराणसी में मुताज़रा खातून के अहल खाना राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी RSS BJP लीडर के इशारे पर जेल में है और मुलजिम आज़ाद घूम रहा है, इसलिए वो मुतासरा की लड़ाई में इसके साथ खड़ी हैं और मिलकर इसकी लड़ाई लड़ेंगी। महिला कांग्रेस की सदर और फोगाट ने पीर को कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि RSS BJP लीडर मुतासिरा को 4 साल से इस्मत दरी की धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस से शिकायत करने पर उसे जेल भेजने के बजाय मुतासिरा के लवाहिकीन को ही जेल में डाल दिया गया और मुलजिम आज़ाद घूमकर इसे बचाने के लिए BJP लीडरों का शुक्रिया अदा कर रहा है।
उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने इतवार की रात कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली से पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले 2 हकीकी भाइयों जगदीश बोरा और कमलेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर पिथौरागढ़ और दीगर अजला में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम है। दोनों गुज़िश्ता 3 साल से मफरूर थे। पुलिस ने इन पर बिल तरतीब 25,000 और 10,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। एसटीएफ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नवनीत सिंह ने पीर को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुलजिम जगदीश बोरा और कमलेश बोरा ने साल 2019 से पिथौरागढ़ के तकरीबन 40 से 50 बेकसूर लोगों से 25 से 30 करोड़ रुपए का गबन किया और उन्हें हसीस बाजार में पैसा लगाकर भारी मुनाफा हासिल करने का वादा किया था। दोनों भाई ये कहकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था और अब जब मार्केट बढ़ेगी और मुनाफा होगा तो पैसे वापस मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बोरवेल की मरम्मत के दौरान करंट लगने से बाप और बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि मैकेनिक परशुतम कोरी 52 साल और उनका बेटा प्रशांत कौरी 25 साल कल उस वक्त मौके पर ही हलाक हो गए जब वो जीतपुर थाना के नव गांव में एक बोरवेल की मरम्मत के दौरान हाई वोल्टेज तार के राब्ते में आ गए। एक और असिस्टेंट सुखबीर सिंह गोंड शदीद जख्मी हो गए हैं जिन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साहिल और झील चाड़ के इलाके में बेघर अफराद और पनाह गजीनों की मदद के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। साहिल और झील चाड़ के इलाके में बेघर होने वालों और पनाह गजीनों की मदद के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस ने हफ्ते के रोज जिद्दा में अपना काम खत्म किया। इस कॉन्फ्रेंस में 10 से ज्यादा डोनर ममालिक इदारों और तंजीमों ने मुतासर अफराद की मदद के लिए $1 अरब 100 मिलियन से ज्यादा फराहम करने का वादा किया है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइजर डॉक्टर अब्दुल्ला अल अरेबिया के ऐलान के मुताबिक खित्ते में बेघर होने वाले अफराद के लिए एहतियात का वादा किया गया। डॉक्टर अल अरेबिया ने मुमलिकत के इजाफी $30 मिलियन के वादे का ऐलान भी किया जिससे 2024 के आगाज से साहिल और झील चाट के ममालिक के लिए मुख्तस करदा कुल रकम $51 मिलियन तक पहुंच गई। साहिल और झील चाट में बहरानों के हल के लिए सऊदी अरब ने स्ट्रैटेजिक रद्द-ए-अमल का तरीक़ाकार इख्तियार किया है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के हवाले से अपने मौक़िफ़ का इयादा किया है। हैरिस से जब पूछा गया कि क्या वो महसूस करती हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान बातचीत उनकी कोशिशों को मुतासिर कर सकती है जो मौजूदा अमेरिकी हुकूमत हासिल करने की कोशिश कर रही है, इस पर उन्होंने जवाब दिया नहीं। ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान करीबी ज़ाती ताल्लुकात हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने इस हफ्ते नेतन्याहू के साथ अपनी तकरीबन रोजाना फोन कॉल्स पर फख्र किया। गजा शहर के मगरिब में स्कूल में कायम अश-शातई पनाह गजीन कैंप को निशाना बनाकर किए गए इजरायली फिजाई हमले में 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। ये इत्तला फ़लस्तीनी ज़राए ने आज दी है। मुकामी ज़राए और ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इजरायली तैयारी ने अस्मा स्कूल पर कम अज़ कम एक मिसाइल से हमला किया। पैरामेडिक्स ने बताया है कि तिब्बी टीमों ने 9 मुतासिरीन की लाशें निकाल ली हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 20 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ ज़ख्मों की हालत में अस्पताल ले जाया गया है। गजा में सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि इसने टीमें तिब्बी अमले के साथ मिलकर मलबे तले लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके 2 वज़ीरों समूस्त्रिच और बन गोयर ने कैदियों की रिहाई के लिए गजा की पट्टी में आर्जी जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ये बात इजरायली टीवी चैनल ने
जराये के हवाले से बताई हैं। चैनल के मुताबिक सिक्योरिटी जिम्मेदारान की सतह पर मिस्री तजवीज़ मंजूर हो गई थी। ताहम नेतन्याहू ने शाबाक के सरबराह रोनियन बार को कहा है कि वो तजवीज़ में तरमीम के लिए मिस्र जाएं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने गजा में जंग बंदी के लिए मिस्री तजवीज़ का खैर मकदम किया है। अल अरबिया के नुमाइंदे के मुताबिक हमास इस तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार है अगर ये इस समझौते का हिस्सा हो जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुलाई में पेश किया था। सूडान के मशरक़ी सूबे अल खज़ारिफ में रनवे पर कीड़ों पर काबू पाने वाली हेलीकॉप्टर की एक गाड़ी से टकरा जाने से ज़राअत के 4 मजदूर हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। अल खज़ारिफ रियासत के कायम मुकाम वज़ीर ज़राअत अमार सुलेमान ने ज़िनोहा को बताया कि यह वाक़या जुमा को उस वक्त पेश आया जब कीड़ों पर काबू पाने के लिए छिड़कने वाला हेलीकॉप्टर एक ज़रई खेत में उतर रहा था। इसी दौरान एक 3 व्हीलर ऑटो अचानक रनवे पर आ गया जिसकी वजह से वह हेलीकॉप्टर से टकरा गया। जहाज में सवार 15 अफराद में से 4 हलाक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अमान ने कहा है कि जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है और इसे इलाज के लिए पड़ोसी रियासत के कसाला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फिलिपाइन में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ट्रॉपिकल तूफान ट्रॉमी की वजह से आने वाले तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 116 हो गई है। पीर को ये मालूमात देते हुए फिलिपाइन की नेशनल डिजास्टर रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने कहा है कि कम अज़ कम 39 अफराद अब भी लापता हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि ट्रॉमी के बायस 2 माह तक शदीद बारिशें हुई जिससे मुल्क के 17 इलाकों में 60,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 39 लापता अफराद की तलाश जारी है जो या तो लैंड स्लाइडिंग में दब गए या सैलाब में बह गए हैं। ट्रॉमी इस साल फिलिपाइन में आने वाला 11वां तूफान है जो पूरे फिलिपाइन को अपनी लपेट में ले लिया गया। जोलोजोन जजीरे पर खास तौर पर बेकोल और केला बाजारून के इलाकों में नेज़ वुसअती और जुनूबी फिलिपाइन के इलाकों में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के साथ तबाही का निशान छोड़ गया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत को हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को। दूसरे मरहले में 5 नए कॉरिडोर बनाने का फैसला। मरकजी हुकूमत से मंजूरी के साथ ही कामों का आगाज। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने नारायण खेड़ में मांजरा नदी पर लिफ्ट इरिगेशन फील्ड ग्रेविटी मेंस का रखा संगे बुनियाद। तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। एम सुरेश कुमार शेटकार रुकने से भी डॉक्टर संजीवा रेड्डी की शिरकत। केटीआ ने अनाज की खरीदारी मराकज के क़याम में हुकूमत की लापरवाही पर किया बरहमी का इजहार। कहा क्या किसानों का सिर्फ दशहरा पर ही नहीं दिवाली पर भी दिवालिया निकल दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी का दिमाग है जहरालूद और उनका कोई विजन नहीं। स्कूली बच्चों से लेकर पेंशनर्स को दिया है धोखा। साबिक वजीर हरीश राव का तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब। आंध्र प्रदेश के वजीर IT नारा लोकेश का दौरा अमेरिका। रियासत में सरमायाकारी करने सनतकारों से अपील। C-295 फैक्ट्री मुल्क में सिविल एयरक्राफ्ट की तैयारी की करेगी राह हमवार। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारों की तैयारी के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की इब्तिदाई तकरीब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। साहिल और झील चाट के इलाके में बेघर अफराद और पनाह गज़ीनों की मदद के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डोनर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर सऊदी अरब से किया इज़हार तशक्कुर। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली बातचीत से फिक्रमंद नहीं हूँ। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात के हवाले से अपने मौक़ूफ़ का किया इआदा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.